चलिए, तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है, सबके अपने अपने दावे हैं। कामरान हमारे साथ बने हुए। कामरान, सबके अपने दावे हैं जीत को लेकर। हालांकि ये तो वक्त के बाद पता चलेगा, जब सही वक्त आएगा कि जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है, लेकिन तमाम दावे किए जा रहे हैं। झारखंड में अब हलचल बढ़ने वाली है। कामरान, कुछ पर्व त्योहार भी हैं बीच में, इसको लेकर क्या कोई सवाल उठाए जा सकते हैं? चूंकि चुनाव पहले वक्त से हो, इसको लेकर लगातार जो झारखंड में सत्ता पक्ष है वो निशाना साध रहा है। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे, उससे एक महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं, और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है, निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है, और उत्साह के मद्देनज़र वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। क्या जो 20 नवंबर फैसला किया गया है, ये उपयुक्त नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि पहले जो 2019 में जो 23 दिसंबर था डेट, उसको एक महीने पहले किया गया है, 20 नवंबर का किया गया, और एक 13 नवंबर का भी किया है। पिछले बार 5 फेज में चुनाव थे, इस बार 2 फेज में है। तो हम समझते हैं कि जो तैयारी है हमारी, हम उस हिसाब से अब काम करेंगे। चूँकि चुनाव आयोग ने जब घोषणा कर दी है, तो उस अनुरूप हमें जाना ही होगा। और आप जानते हैं, हम लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, किंतु सभी लोगों की एक इच्छा थी कि भाई जो टेन्योर है, वो टेन्योर पूरा होना चाहिए। और अगर कोई आप इस तरह का फैसला लेते हैं, तो आप महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा सकते थे, क्योंकि उनका ड्यू डेट 3 नवंबर को और 26 नवंबर को था। यहाँ तो 6 जनवरी का था, तो इतना प्रीवियस चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप जानते हैं, हम लोगों ने जो काम किया, उस आधार पर हम वोट मांगेंगे। आप सुन रहे थे, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के कामरान हमारे साथ बने हुए। कामरान, शिकायत तो एक तरीके से कह सकते हैं खुले तौर पर नहीं है, लेकिन असंतोष की स्थिति दिख रही है। कह रहे हैं कि वक्त से पहले नहीं कराया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, तो आयोग का सम्मान है। देखिए, वक्त से पहले चुनाव कराने को लेकर लगातार कांग्रेस या फिर जेएमएम सवाल उठाती रही थी। ये कहा गया था कि जब 5 सालों का जनादेश मिला था, 5 वर्षों का जनादेश मिला था, तो ऐसे में पहले चुनाव कराना यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और इसी बाबत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक चिट्ठी भी लिखी थी निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग की टीम जब रांची आई थी, तो तमाम राजनीतिक दलों ने ये बातें निर्वाचन आयोग के समक्ष भी रखी थी। लेकिन चुनाव आयोग को चुनाव से पहले तमाम तैयारियों का रिव्यू करना होता है, और तमाम तैयारियों की रिव्यू के बाद ये फैसला लिया गया है कि 2 चरणों में चुनाव जो हैं वो किए जाएंगे। अब क्योंकि चुनाव की तारीखों के घोषणा से पहले ये बातें चल रही थी, राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी कि पहले घोषणा नहीं होनी चाहिए, बाद में घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अब तो घोषणा हो गई है, तो सीधे तौर पर अब चलिए, ठीक है कामरान, आपके पास लौटेंगे। तनुज खत्री, जेएमएम नेता हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी, स्वागत है आपका ZBR झारखंड पर। तारीखों का ऐलान हो गया है, कितने संतुष्ट है आप तारीखों से, या कोई इस पर कोई शिकायत, कोई असंतोष की स्थिति है? देखिए, जो भी शिकायत और असंतोष था चुनाव के ऐलान को लेकर के, पार्टी ने अपने स्तर पर उसका पत्राचार भी किया था, और चुनाव आयोग में जाकर के मुलाकात भी की थी इंडिया गठबंधन के लोगों ने, और प्रमुखता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने। लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन और तमाम हमारे गठबंधन के साथी, हम चुनाव के लिए बिल्कुल रूप से तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के झूठे मंसूबे, उनकी झूठी दलीलें, खोखली दलीलें, उसको निस्तेनाबूद करने के लिए अब चूंकि मामला जनता की अदालत में है, और जनता की अदालत में जब जब मामला होता है, पिछले बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे, किस तरीके से एक अहंकारी शासक को झारखंड की जनता ने उखाड़ के फेंकने का काम किया, जमानत जब्त करवा करके उनको हराने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से जो भी बची खुशी जो कसर है, वो इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता बदला लेगी।
झारखंड की जनता बदला लेगी। 5 महीनों तक जिसने झूठे आरोपों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा, झारखंड उसका भी बदला लेने जा रहा है। तनुज जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, अब सबको इंतजार है कि तमाम जो पार्टियां हैं या गठबंधन है वो सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल जो फॉर्मूला है वो सामने रख दे, प्रत्याशियों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाए। तो कब तक ये हमें देखने को मिलेगा INDIA गठबंधन की तरफ से? देखिए, बहुत जल्द हम समझते हैं कि ये हमारे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और अन्य जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, इनकी वार्ता हो चुकी है और कुछ चरणों की वार्ता होगी। उसके बाद सबसे पहले आप सभी के सामने यानी कि मीडिया के सामने ही इसकी रूपरेखा बताई जाएगी और हम सिर्फ सीटों का इक्वेशन नहीं बताएंगे, हम जीत का इक्वेशन लेकर के आएंगे। तो तनुज जी, JMM कितनी सीटों पर लड़ने वाली है चुनाव? मैं वही कह रहा हूं कि हम सिर्फ सीटों की शेयरिंग की संख्या नहीं बताएंगे कि कौन कहां से लड़ेगा, हम उसके साथ साथ जीत का इक्वेशन लेकर के आएंगे और दोबारा पुनः हेमंत सोरेन जी राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस की सरकार झारखंड में पुनः स्थापित होने जा रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ। बिल्कुल तनुज जी, आप वापसी की तैयारी में हैं, लेकिन इधर से बीजेपी लगातार हमलावर है, कह रही है कि करप्ट सरकार है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और जनता इस बार आपके विरोध में है। बीजेपी लगातार इस तरह की बात कह रही है। देखिए, वो जो हमला कर रहे हैं उनके पास उनके बंदूक में कारतूस ही नहीं है। बंदूक जरूर उनके पास होगा लेकिन उसमें कारतूस नहीं है, मिसफायर कर रहे हैं वो। तो ऐसे हमलों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार रहता है और उनको माकूल जवाब चुनाव में मिलेगा। अब तो 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, 13 और 20 नवंबर को। झारखंड की जनता इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देगी। तनुज जी, 5 साल अब सरकार चली, क्या आपको लगता है ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो बहुत बेहतर से आप लोगों ने जनता तक पहुंचाई है और उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? लंबी फेरिस्त है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग योजनाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंच गए हैं। चाहे वो बिजली बिल को माफ करने की बात हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो, सावित्रीबाई फुले योजना, किशोरी समृद्धि योजना की बात हो, पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने की बात हो, पारा शिक्षकों का तो जिस प्रकार से हल करने का काम किया, तमाम योजनाओं के बदौलत हम आज घर घर तक पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन जी आज घर घर तक पहुंच चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, तमाम राष्ट्रीय जनता। चलिए ठीक है तनुज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। क्या तैयारी है, कौन सी योजनाएं हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, बहुत शुक्रिया। कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामरान, देखिए तमाम दावे किए जा रहे हैं और अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक लंबी लिस्ट उन्होंने योजनाओं की गिना दी कि इन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चलिए, कामरान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर झारखंड में जो